चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल अपन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में 4 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको बताए थे, tan x, sec x, cot x और cosec x। इन सभी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपन ने बना लिया। एक्चुअली इसको स्टैंडर्ड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से आता है, ठीक है। सो लेकिन आपने फॉर्मूला याद रखना है कि आगे से कभी tan x का इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड होगा तो अपन log sec x या माइनस log cos x दोनों में से कोई भी एक यूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स। और कैसे वेरीफाई होते हैं, तो हमने उसको एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्मेट में लाके इंटीग्रेट करना है। और उसी जो सब्स्टिट्यूशन की पहली मेथड है आपकी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक आपका रिवाइज हो जाए। तो मैं उस पर ये 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले आप ये 2 क्वेश्चन का आप आंसर करें और फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको 2-3 टाइप बताए थे, तो एक अपन डिस्कस कर चुके हैं और उसी को रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा करिए। और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ओवर साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स ये पैटर्न पर बेस्ड हैं। और आपने बस कोशिश करनी है ऐसे क्वेश्चन में कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव पहचानना है। तो पहले क्वेश्चन में आप देखिए कि डिनोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करोगे तो न्यूमरेटर आएगा। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है और ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस होता है। मतलब डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है, संकेत तुपकर करेक्ट है, वो सीधा न्यूमरेटर में बनता है। और इसलिए ये एफ एक्स है और ऊपर एफ डैश एक्स है। तो कल जो आपने सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिखा था उससे अपन डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम ही डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था। आप दूसरा क्वेश्चन अब ट्राई करिए यहाँ पर। तो केवल संकेत तुपकर ने सही आंसर दिया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन का आंसर अब आप में से दीजिए, कौन किसका सही आता है। पहला छोड़ दीजिए, पहला मत दीजिएगा। नाउ यू हैव टू सॉल्व द सेकंड सम कि इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा। साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। और सारे सब्स्टिट्यूशन में इजी पैटर्न है, इजी टाइप है। बस आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को भी मैंने कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। तो ये अभी हमारी पहली कैटेगरी चल रही है। उसमें जब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्मेट आएगा तो लॉग ऑफ एफ एक्स होगा। और इसमें शायद आप अटक गए, नहीं आ रहा किसी का भी आंसर। 1 मिनट और दे रहा हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप देख लीजिएगा।
चलिए कोई ना, देखिए अब समय समाप्ति की घोषणा। अब आप देख लें कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बड़ा सिंपल है कि आप यहाँ पर एक चीज देखें, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी साइन 2x बनता है और कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी साइन 2x ही बनता है। मतलब यदि आप इसको डिफरेंशिएट करने जाएं, डिनोमिनेटर को क्योंकि हमेशा ये आपको अभी मैंने बताया कि दिस इज द पैटर्न ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो नीचे फंक्शन होना चाहिए। तो यदि मैं इसको एफ एक्स मानूं और इसका डिफरेंशिएशन करूं, डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, यदि आप इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा, ए स्क्वायर तो एस सच है, पहले पावर का होगा तो 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स आएगा। फिर ऐसे ही इसका करोगे तो माइनस, पहले पावर का होगा तो 2 कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का होगा तो माइनस साइन एक्स। मैं माइनस पहले लिख चुका हूं, ये आता है। अब ये दोनों भी टर्म साइन 2x बनते हैं, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। तो एक्चुअली डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो है वो इतना आता है, साइन 2x आता है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसमें साइन 2x बना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बस नहीं है मेरे पास ये, तो मैं इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट ये कर लेता हूँ कि अब मैं इस क्वेश्चन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कर लूं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लूं, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा देख सकते हो। और अब आप इसमें देख सकते हो कि पूरा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सीधा उठ के न्यूमरेटर आ गया है। ये तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है, तो ये रीजन मैंने दे दिया, और विद द हेल्प ऑफ दिस रीजन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन गया। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो नोट कर लीजिए। ओके, समीर कामले करेक्ट है। So these are the two questions based upon the previous concept। जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अपन ने पहला कंसेप्ट सीखा था उस पर बेस्ड था ये क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। एंड नाउ वी मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला। अब आप देखें, यहाँ अपन ने फॉर्मूला यूज किया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का। अब आपको एक और कैटेगरी में इसमें क्वेश्चन आता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, और वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी, ये आपका पूरा चल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही रहा है। कल भी अपन ने वही डिस्कस किया, उसी को अपन कैटेगरी, पहली कैटेगरी में अपन ने वो कुछ 4 फॉर्मूले बनाए और उसके बाद ये 2 क्वेश्चन अपन ने करे हैं पहली कैटेगरी में। और दूसरा जो कैटेगरी है, अब आपको इंटीग्रेशन इस तरीके का दे सकते हैं कि फंक्शन पे मान लो आपको n का पावर दे दिया जाए और साथ में इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, इस तरीके का फॉर्मेट। तो यहाँ भी आप सब्स्टिट्यूट किसको करोगे, एफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि एफ एक्स को टी मानेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो ये टी का पावर एन डी टी बन जाएगा। और टी के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है टी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, वेयर एन शुड नॉट बी इक्वल टू -1। बिल्कुल वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो अगली कैटेगरी हमारी ये है, कल अपन ने एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स देखा, तो उसमें सब्स्टिट्यूट एफ एक्स को ही करते थे और आंसर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर
मतलब log ऑफ mod x आता था। अब अपना ये है कि मान लो किसी फंक्शन पे n का पावर और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में आप, ये आपको पहचानना पड़ेगा किस कैटेगरी में, क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। और यदि इस तरीके का है तो आप एफ एक्स को टी ले लो तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। अब ये टी का पावर एन डी टी बन जाएगा, टी के पावर एन का इंटीग्रेशन टी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, वो अपन ने यहाँ पर लगा दिया। जैसे मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा एग्जाम्पल इस पे दूं कि मान लो if we have to integrate, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चन आप भी बैठे बैठे बना सकते हैं भाई, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा कुछ। अब आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स का, ये साइन एक्स फंक्शन हो गया, उस पर 3 का पावर लगा, मतलब एन की वैल्यू 3 हो गई, एफ एक्स की वैल्यू साइन हो गई और एफ डैश एक्स की वैल्यू कॉस हो गई। तो जब अपन साइन एक्स को टी लेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। टी पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता, टी पावर 4/4। तो करेक्ट आंसर है अपॉन 4 प्लस सी। डन हो गया। तो कैसे करेंगे, साइन एक्स को टी ले लेंगे और cos x dx dt हो जाएगा। तो ये इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन आप इस पे बना सकते हैं इस पैटर्न पर बेस्ड। बस ये होना चाहिए कि ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स एफ डैश एक्स एफ एक्स पावर एन एफ डैश एक्स। यदि ऐसा कहीं भी दिख जाए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर सकते हो। और उस पर बेस्ड मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, एक आधा और आप देख लें। जैसे ये है आपका क्वेश्चन, log x का क्यूब अपॉन एक्स डी एक्स। बहुत क्वेश्चन मतलब ऐसे, ये है एक क्वेश्चन, log x का क्यूब अपॉन एक्स डी एक्स। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्या लिखा गया है, ये log x का क्यूब और फिर इंटू उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स और फिर ये लिखा है डी एक्स। तो अब ये बन गया एफ एक्स पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स। तो log x को t लेंगे 1/x dx dt हो जाएगा और आंसर आपका log x पावर 4/4 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अगला अपन इसमें देख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स। थर्ड क्वेश्चन है, 4 साइन इनवर्स एक्स का क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मान लो अपन को इसको इंटीग्रेट करना है, 4 साइन इनवर्स एक्स का क्यूब अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो कितना आएगा बताइए आंसर, 4 साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। ओके करेक्ट है, वेरी गुड। समीर संकेत तुपकर, सुशांत ठाकरे करेक्ट है, वेरी गुड। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। तो बस आप पैटर्न समझते जाइए, जो क्वेश्चन आपको पहले मुश्किल दिखते थे, ये देखो, ये यदि मैं आपको इंटीग्रेशन अपन पढ़ने के पहले देते तो आपके ऊपर से बात चली जाती कि हाउ टू अप्रोच दिस। पैटर्न आप पहचान लेंगे एक बार, उस पर अपन कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक बार ये पैटर्न अपन इस तरीके से धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे तो फिर बहुत कुछ आइडिया आपके डेवलप हो जाएंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। योजित करेक्ट है, कल्पेश चौधरी करेक्ट है। ओके वेरी गुड ऑल। सो साइन इनवर्स एक्स को आपने टी लेना है, उसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, तो टी पावर 4/4 बनेगा, 4 कट जाता है,
तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो है वो साइन इनवर्स x पावर 4 प्लस सी आता है। जिनको डाउट है, नहीं समझा है, तो वो पूछ लेना, ठीक है। और यदि आप नहीं पूछोगे तो अपन यही मान के आगे बढ़ेंगे कि आपको समझ रहा है। और इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो आप उसको पूछिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फिर अपन इसमें आगे चलेंगे। तो दी वन मोर क्वेश्चन है कि आप ये बताओ जरा, इसका आंसर कितना होगा। इंटीग्रेशन 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर x इंटू 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर x इंटू 2 रेज टू दी पावर x डी। करो अब जरा, बताओ मेरे को इसका आंसर कितना आएगा। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अपन एक बार यदि सब्जेक्टिव से क्वेश्चन निकाल ले जाते ना तो ऑब्जेक्टिव के लिए बात इजी हो जाती। मैं शुरुआत में ही ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि कई सारे बच्चे फिर तुक्काबाजी शुरू कर देते हैं। तो समीर कामले करेक्ट हैं, सचेत शेंडे करेक्ट हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर थे बच्चों के। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए आप लोग। 2 पावर 2 पावर 2 पावर x इंटू 2 पावर 2 पावर x इंटू 2 पावर x dx, इसका वैल्यू कितना आएगा। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। नहीं न संकेत तुक्कर, गलत जवाब है ये। और ये एक स्पेशल केस है। ऐसे क्वेश्चन अब 2 पावर x था, फिर यहाँ पे 2 की जगह 5 5 3 3, ऐसे बहुत क्वेश्चन फिर अपन बना सकते पैटर्न। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि जब ये आएगा तो ऐसे पर्टिकुलरली सॉल्व होगा। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। चलिए देख लीजिए, नहीं आ रहा है किसी बच्चे का। तो हियर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आप देखो, वैसे यदि आप प्रोसेस वाइज जाएंगे, मतलब जो इसका एक्चुअल तरीका है कि एक्चुअली इसमें 2-3 बार सब्स्टिट्यूशन होता है। ये जो मेथड लगती है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये 2-3 बार लगती है इसमें। तो एक्चुअली जब आपको बोर्ड एग्जाम में इसको लिखना पड़े, स्कूल एग्जाम में, तो इसको अप्रोच ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में
सबसे पहले 2 पावर x को, एक 2 पावर x को मैं t मान लेता हूँ। तो अपन जानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 पावर x का डेरिवेटिव 2 पावर x log 2 और बराबर क्या हो जाएगा dt। तो इसलिए मैं फिर 2 पावर x dx को कितना लिख सकता हूँ, dt अपॉन log 2, dt अपॉन log 2। अब ये सब्स्टिट्यूशन अपन अपने इंटीग्रेशन में डाल दो। तो क्या लिखा है मैंने, ना इंटीग्रेशन बिकम्स व्हाट, ये 2 पावर x को मैंने t माना है, 2 पावर x को मैंने t माना है और 2 पावर x dx dt हो गया। तो ये क्वेश्चन अब आपका कैसा दिखेगा, 2 पावर t हो गया ये, इसको अपन ने क्या मान लिया, 2 पावर t हो गया ये। और जैसे ही आपने 2 पावर x को t माना था तो 2 पावर x dx कितना हो गया था ये, dt बाई log 2, ये log 2 मैंने बाहर पटक रखा है। तो देखिए एक कम हो गया आपका 2 पावर x। अब मैंने आपको यहाँ तक 3 तक दिया था, मैं 4 तक, 5 तक और 10 तक भी दे सकता हूँ, सिमेट्री से अपन निकाल ले जाएंगे उसको। ये आ गया एक बार सब्स्टिट्यूशन से। उसके बाद अगेन वी सब्स्टिट्यूट दिस 2 पावर t को मैं अब फिर से एक नया मान लेता हूँ, इसको मैंने u नाम दे दिया। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x log a होता है और ये कितना आएगा du। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज कि 2 पावर t dt की जगह पर मैं अब du अपॉन log 2 लिख दूंगा। तो नाउ मैंने क्या माना है, ये 2 पावर t को मैंने u माना है, तो ये पूरा du हो जाएगा। अब डालिए सब्स्टिट्यूशन। तो ये अपना 1 अपॉन log 2 पहले वाला एज सच बैठा था, ये इंटीग्रेशन, इसको मैंने कितना माना है, u माना है, तो ये 2 पावर u हो गया। और 2 पावर t dt को मैंने क्या लिख दिया, du अपॉन log 2, तो ये log 2 का स्क्वायर हो गया, log 2 का स्क्वायर हो गया। और अब तो बात खत्म ही हो गई क्या, ये अपना सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, ए पावर एक्स अपॉन log 2 होता है। तो ये क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएंगी 2 पावर u अपॉन log 2 का क्यूब हो जाएगा, ऑलरेडी 2 था और एक log 2 यहाँ से आता है, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लेकिन आंसर अपन इतने पे खत्म नहीं कर सकते, u की जगह फिर अपन क्या लिखेंगे, 2 पावर t। तो ये जो u है उसकी जगह पर आप 2 पावर t लिखोगे, ये u की जगह मैंने 2 पावर t लिख दिया, और फिर t की जगह पर क्या लिखेंगे 2 पावर x, तो फिर ये t की जगह पर 2 पावर x लिखेंगे। तो ये बनेगा फाइनल आंसर इसका, प्लस c। तो दिस इज सब्जेक्टिव मेथड, 3 बार सब्स्टिट्यूट करके आंसर पर पहुंचते हैं। एक बार 2 पावर x को t माना तो ये t के टर्म्स में ऐसा दिखने लगेगा। फिर एक बार हमने 2 पावर t को u माना तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच जाएगा, 2 बार सब्स्टिट्यूशन है। और उसके बाद ये डायरेक्ट अपन ने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया और वापस से, क्योंकि क्वेश्चन आपको x के टर्म्स में पूछा है और आंसर आप u के टर्म्स में करके आ जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा, तो फिर से अपन ने उसको x में ही लिखना है। तो ये x में जब लिखोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 पावर x अपॉन log 2 का क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नोट कर लीजिए इसका सॉल्यूशन है। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट। तो ये अपना सेकंड टाइप था कि एफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स आएगा, तो अपन उसको एफ एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी लिख देंगे।
नाउ इसमें नेक्स्ट कैटेगरी है थर्ड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड करना है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये पहली मेथड का थर्ड केस, थर्ड टाइप जो आपको इसमें दे सकते हैं। वो पैटर्न ये हो सकता है कि इंटीग्रेशन आपको दिया हो एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, इस पैटर्न पे नीचे फंक्शन पे रूट लगा के दिया हो और ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। और बड़े इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि आप एफ एक्स को टी लेना तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, ये डी टी अपॉन रूट टी बनेगा, और 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है। जनरलाइज्ड वर्जन जो प्रीवियस क्वेश्चन का है वो तो सिंपल है, जो सबसे बड़ा फंक्शन दे रखा है न्यूमरेटर में वो आता है, डिनोमिनेटर में जितनी बार ये 2 लिखा है उतना पावर आता है। जैसे मैं यदि 2 2 2 2 n टाइम्स लिखूंगा तो यहाँ पर कितने का पावर आ जाएगा, log 2 पे n का पावर। तो जनरलाइज वर्जन ये हो जाएगा कि यदि मैं यहाँ पर आपको 2 पावर 2 जैसे ये 3 का प्रोडक्ट दिया है, यदि ये n का प्रोडक्ट दिया होता तो सबसे बड़ा फंक्शन तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा दिया होगा वो तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और नीचे log 2 पे कितने का पावर आएगा, n का। जितने का प्रोडक्ट हो उतने का पावर आता है। ये जनरलाइज वर्ड, मतलब मैं यदि जैसे यहाँ पे 4 का प्रोडक्ट दूंगा तो ये log 2 पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर वो जो सबसे पहले इसके पहले आएगा 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर x, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सर। ओके। नाउ एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये डायरेक्ट आपका 2 रूट एफ एक्स प्लस टी है। इसमें जो कैसे प्रूफ करेंगे, तो एफ एक्स को टी लोगे, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, डी टी अपॉन रूट टी, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस सी होता है। तो ये तीसरा कैटेगरी है, पहला अपना एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, दूसरा एफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, और तीसरा एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स। तो 2 रूट एफ एक्स प्लस सी होता है। और आप ऐसे क्वेश्चन बहुत बना सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं cos x अपॉन रूट साइन एक्स दे दूं। अब आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये अपना एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स टाइप का, कि मैं साइन एक्स को टी लूंगा तो cos x डी एक्स डी टी हो जाएगा, डी टी अपॉन रूट टी तो 2√t आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 रूट साइन एक्स प्लस सी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसमें बना सकते हैं। जैसे एक और अपन ले लेते हैं, रूट sec स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 10x। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2 रूट 10x प्लस सी। ये पैटर्न, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ आपके लिए। अब एक बात आप ध्यान में दें, दिस इज अवर थर्ड कैटेगरी। मैं कुछ और क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के अब आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, लेकिन कई चीजें सब्स्टिट्यूशन में आपको और सीखनी पड़ेंगी। कि जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन की अपनी बात करूं कि जब तक मैं पहले क्वेश्चन आपको लिखता हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन, ये आप देखो,
अब आपको दिख रहा है कि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, बट हमने आपको अभी तक प्रोडक्ट रूल नहीं बताया, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिसको बोलते हैं, वो अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किया। और जब ऐसे दो फंक्शन का प्रोडक्ट आए जिसमें अपन ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा ही नहीं है, तो अपन यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो। हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें। तो ये जो क्वेश्चन है, कभी भी आप इस बात को ध्यान में रखना कि जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उससे यहाँ पे 3 का पावर दिया है और उससे एक कम पावर ओवरऑल डीएक्स के साथ प्रोडक्ट में हो। और आप ये जानते हो कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर, 3x² है ना। तो कभी भी इस पावर से एक क्रम आगे डली हो, मतलब यहाँ पर एक्स पावर 4 हो या एक्स पावर 3 हो, यहाँ x² हो, यहाँ x हो, यहाँ x पावर 10 हो, यहाँ x पावर 9 है, तो कभी भी आपने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है इसमें, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे। अपन क्या करेंगे, इसको उठा के सीधा t मानेंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ये सामने पड़ा हुआ है। मतलब मैं यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो आप ये क्वेश्चन को देख पाओगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, इस पे फोकस करना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, ये मैंने 1/3 सामने पटका आपके, और ये मैंने लिखा साइन एक्स क्यूब और इनटू, अब ये जो x² था इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब आपके ध्यान में बात आ रही होगी, बात वही लिखी है, 3 कट जाएगा, x² सामने लिख दो, क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। लेकिन अब आप देख रहे हो कि यदि मैं एक्स क्यूब को t मान लूं तो ये 3x² dx dt हो जाएगा। उसके बाद ये स्टैंडर्ड बन गया साइन t dt, और साइन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस t। तो आपका आंसर अब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे प्रोसीड करेंगे, मैं पूरा एक्चुअल सॉल्यूशन इसका लिख दे रहा हूं। अब आप इसमें सपोज करोगे एक्स क्यूब को t, तो इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो 3x² dx dt बनेगा, एंड देयरफॉर आवर क्वेश्चन दिस इंटीग्रेशन बिकम्स बाई 1/3, तो बाहर ही बैठा है, मैंने एक्स क्यूब को क्या माना है, t माना है, और अब ये 3x² dx कितना हो गया, dt हो गया। तो अपना क्वेश्चन ये हो जाएगा ना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये -1/3 cos t आएगा, और बाद में आप t की जगह पर जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो डाल देना, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, -1/3 cos x³ + t। तो हमेशा एक बात जो याद रखें, जरूरी नहीं है यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन हो, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी फंक्शन रहे, बस आपने वेरिएबल से कंसंट्रेट करना है कि जो वेरिएबल पे पावर है उससे एक कम पावर पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी पड़ी है, तो फिर आपने इसको उठा के टी मानना है बस, कहीं भी प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा यहाँ पर। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं थी, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें अपन ने इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म तक ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, और वंस वी गेट दी स्टैंडर्ड फॉर्म फिर तो अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये है, टाइप ये है, पैटर्न ये है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप। कितनी बातें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करी, आप किस हद तक समझे हो उसको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं जज कर लेता हूँ, और फिर अपन आगे चलेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, आप इसको सॉल्व करें, पूरी मेहनत से सॉल्व करें, तो मेरे को इसका आंसर बताएं आप कितना आएगा। बताइए कितना है। इंटीग्रेशन ऑफ
1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एक क्वेश्चन दे दो तो बस हवाइयाँ उड़ जाती हैं। ओके, वेरी गुड योजित, एक आंसर आया योजित। करेक्ट है कल्पेश चौधरी, 2 बच्चों का सही जवाब। बाकी बच्चों के ऊपर से चली गई बात। ओनली 2 स्टूडेंट्स आर करेक्ट, चौधरी कल्पेश और योजित। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। हाँ, होल बाई 3 नहीं आएगा सिल्वी, देखो चेक करो। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, लिख सकते हैं बच्चा, करेक्ट है। ओके चलिए, इसको देख लीजिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे ज्यादा वक्त मैं आपको नहीं दूंगा। तो अगेन देखिए, बड़ा इजी सवाल था। करेक्ट आंसर इज साइन एक्स प्लस सी, और सॉल्यूशन जो है वो आपका, इसको ब्रैकेट ओपन करिए तो ये cos x प्लस ऐसा बन जाता है। बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत गई आपको? इतना मुश्किल तो मैंने कुछ भी नहीं पूछा था। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, प्लस इसमें sin x को t लोगे तो cos x dx dt हो जाएगा, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t पावर 3/3 प्लस c। डन, नोट कर लीजिए, खत्म हो गया। पांचट सवाल था, लेकिन पता नहीं आप कैसे उलझ गए इसमें, क्या सोचने लगे। दिमाग के घोड़े चारों तरफ दौड़ाइए इसको करते वक्त, जरूर आप सारे क्वेश्चन बना ले जाएंगे। बस होश हवास में बैठिए
सर इधर मेरा उधर का अलग ही आंसर आया। क्या अलग ही आंसर है? कहाँ से अलग लाए सर हो, मैं कितना अलग? वो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, फिर वो कॉस क्यूब थीटा लिखा, फिर वो मल्टीपल वाला फॉर्म एंगल वाला फॉर्मूला डाल दिया था, 4 कॉस क्यूब एक्स 3 माइनस 3 कॉस एक्स वाला। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन में कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पावर मत बढ़ाना। जो बड़े बड़ाए दे रखे हैं उनको रिड्यूस करना है। जैसे स्क्वायर था उसको मल्टीपल एंगल में लाना है। ठीक है, जैसे कल अपन ने सीखा था कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो मैंने साइन स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x/2 बनाया। तो जब स्क्वायर दिया हो, क्यूब दिया हो, तो उनसे मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करने, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर का क्यूब का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। यदि मेरे को साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, एक चीज और, यदि मेरे को साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो आपने ये सीखा साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन में जिसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अपन लास्ट टाइम सीखे थे। पावर नहीं बढ़ानी, इसको ध्यान में रखना। इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है? इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, या अपन ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को अपन 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। 1/2 का इंटीग्रेशन हाफ एक्स आएगा और इसका इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा साइन 2x। यदि मेरे को साइन क्यूब को इंटीग्रेट करना होता तो फिर अपन ने इसमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो उसको अपन क्या लिखते थे? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, ये 4 बाहर है। ये ऐसा मल्टीपल एंगल में लिख लेते थे। फिर अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। आप अब साइन पावर 9 को भी इंटीग्रेट कर सकते हो, बट यदि मैं साइन पावर 9 के साथ एक छोटा सा कॉसेक्स डाल दूं तो इतना सब कन्वर्जन से फिर आप बच जाओगे। ये डाला इसलिए जाता है कि साइन पावर मैं आपको 9x इंटीग्रेट करने को बोलूं और इसमें छोटा सा कॉसेक्स डाल दूं, बस तो अपना काम आसान हो गया। इसका आंसर अब साइन पावर 10/10 हो जाएगा। तो 9 दूं, 99 दूं, और उसके साथ एक कहीं ना कहीं आप देखोगे कॉस चाहिए मेरे को। एक कॉस कहीं से बैलेंस करके ला लो ताकि आप साइन एक्स को टी लो, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाए। अब ये टी पावर 9 का इंटीग्रेशन टी पावर 10/10 हो जाएगा, एंड वी गेट आवर आंसर। तो आपने मल्टीपल एंगल में नहीं जाना। जैसे ये क्वेश्चन था तो इसको करने का तरीका वही है, आप मल्टीपल एंगल बनाओगे तो भी हो जाएगा ये, लेकिन आगे आपको फिर पावर्स नहीं मिलेंगी जो आपने आंसर बनाया। मान लो ये क्वेश्चन आप ऐसे करते, साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब आप बोले हो कि मैं साइन स्क्वायर को ऐसा लिख दिया हूँ, और ऐसा लिखने के बाद साइन स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डाली और उसको कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसको इंटू डीएक्स की जगह मान लो जैसे कॉस एक्स है, तो भी ये इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन अब ये जो फंक्शन आएगा cos x इंटू कॉस 2x, ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करने का जो तरीका है वो मैं अब आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कि जो अभी समीर कामले बोल रहे थे ना, ये मैंने ऐसे किया। कौन बोल यस रहा था सर। ये लास्ट? हाँ, यस सर, मैं ही बोल रहा था। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहा है समीर? यस सर। आप जो तुमने जो बनाया वो मैं बता दे रहा हूँ कि उससे जो आंसर आएगा वो आपका मल्टीपल एंगल में आएगा। उसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, फिर आप यहाँ पे जाके पहुंचोगे। मतलब कहीं से भी आप कैसे भी मेथड से जाओ, आएगा फाइनल आंसर एक ही, बस देखने में अलग अलग दिखेगा। सो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट आ जाए, जैसे यहाँ पर आप बोल रहे थे कि मैं एक साइन स्क्वायर को सर यदि ऐसे डाल के करूं, मल्टीपल एंगल आपने बोला ना कन्वर्ट करो, तो मैं मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसकी जगह 1 माइनस कॉस 2x/2 डाल दिया, मतलब 1/2 बाहर कर दिया, 1 माइनस कॉस 2x और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब आप 1 माइनस कॉस 2x इंटू कॉस एक्स लिखोगे तो प्रोडक्ट में बनेगा ना cos 2x इंटू कॉस एक्स। अब वो cos 2x इंटू कॉस एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो आप देखिए। तो ये सारे अब आपके लिए सवाल है कि इफ वी हैव टू इवेल्युएट, यदि मेरे को cos 2x इंटू कॉस एक्स आ जाए या sin x इंटू साइन 2x आ जाए, ऐसा कुछ भी आ जाए, आप सारे निकाल ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें।
या cos x इंटू साइन 2x लिख लो। और लास्ट क्या बचा, cos x इंटू cos 2। यही चार आ सकती हैं पॉसिबिलिटी, इनके अलावा तो और कुछ आएगा नहीं। मान लो अब ये है, इनको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ भी अपन ने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं पढ़ा और ना अपन लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना। क्या करोगे, फॉर्मूला है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाओ, 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाओ, 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगाओ, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाओ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम बना देंगे और उसके बाद वो इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, आप इनको ट्राई करिए। ऐसे कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट हो तो आप उसको 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, ये चार फॉर्मूला से ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने ये लिखे थे चारों फॉर्मूला से आप दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और एक बार ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम आ गया तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो ये होमवर्क है, इसको आप ट्राई करिए। और यदि नहीं जमेगा तो कल अपन इन पे फिर से मैं एक बार सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था इसका सॉल्यूशन आपका ये है। ये मैंने आपको कुछ तरीके प्रीवियस बातें करी और ये इस क्वेश्चन का आंसर आता है। और अब अपने डिस्कशन में एक बात ये निकल के आई थी कि ये फंक्शन यदि बन जाएंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आपको होमवर्क में डाल दिया, आप इनको ट्राई करिए। नहीं आएगा तो कल आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ कल अपन थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। और बोलो योजित। सर साइन एन एक्स साइन एन माइनस एक्स लेकर साइन एक्स तक कैसे इंटीग्रेट करेंगे? क्या बोले, साइन साइन एन एक्स साइन एन माइनस एक्स साइन एन माइनस 3x से लेकर साइन एक्स तक इनटू में सब। तो उसको पहले कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन के लिए कोई प्रोडक्ट टूल का फॉर्मूला नहीं है। अदरवाइज आपको एक बार में दो साथ में लेने पड़ेंगे। जैसे पहले दो साथ में ले लो, उसमें 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाओ, फिर जो दो बनेंगे उसमें आप तीसरे वाले का प्रोडक्ट करो, तो वो काफी लेंदी प्रोसीजर है। ठीक है, और अदरवाइज आपको साइन को यदि आप कॉस में कन्वर्ट कर लें तो फिर अपने पास जो फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 स्क्वायर अल्फा, वो जो फॉर्मूला है एन टर्म्स के फॉर्मूला, वो चूंकि प्रोडक्ट में लगता है और केवल कॉस के लिए फॉर्मूला है, साइन के लिए वो फॉर्मूला नहीं है। इससे जब साइन में सीरीज आएगी तो पहले कॉस में कन्वर्ट करोगे, फिर कॉस के लिए वो वाला फॉर्मूला लगेगा और उसके बाद वो इंटीग्रेट हो जाएगा। अदरवाइज 2 या 3 या 4 का प्रोडक्ट आता है तब तो आप ऐसे ही करिए कि मेरे को जैसे यदि यहाँ पर साइन एक्स साइन 2x साइन 3x साइन 4x ऐसा दिया है तो आप एट द सेम टाइम दो साथ में लीजिए, साइन एक्स साइन 2x साथ में लीजिए और साइन 3x साइन 4x साथ में लीजिए, उसमें 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाइए दोनों में, फिर दो टर्म बनेंगे और एक बार और 2 से sin a sin b लगाओ, तो ये सारे सम में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाएगा। समझ गए अभी? हाँ सर। ओके, चलिए, तो बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल।